भाजपा बोलती थी कि मामा के राज में बहुत सुखी है प्रदेश की जनता, आज उसी मामा का चेहरा ये मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं लाना चाह रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित। घोषणा वीर मुख्यमंत्री के नाम से यदि कोई जाना जाता है तो ये सौभाग्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम आता है। की बार कम से कम 155 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीतेगी और इतनी ज़्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी इस लायक नहीं रहेगी कि वो फिर कोई खरीद फरोख्त कर। 2018 का चुनाव जिसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी का खुद का एग्जिट पोल भी ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 60-70 सीटों में सिमटने वाली आया है। उनका जो गार्ड थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, हाँ, कमांडो को उन्होंने लात जूतों से मारा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में एक बार फिर से। इस वक्त हम जबलपुर के पूर्वी विधानसभा सीट के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करके हम जानेंगे कि यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है, बल्कि सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव का क्या माहौल है। बीजेपी और कांग्रेस में बताई जा रही कांटे की टक्कर है। जहाँ एक तरफ बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है कि बीजेपी जो है डरी हुई है। तो इस सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए पूर्वी विधानसभा जबलपुर में मौजूद है, लोगों से बातचीत करते हैं, ये जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, भाजपा बौखलाई हुई है क्या कि जो अपने सांसदों को उतार रही है, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है? 18 साल से जो ये राज कर रहे हैं, जनता इनसे भली भांति परिचित हो चुकी है और 2018 में ही जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन ये छल बल से फिर सरकार में बना लिए। काम हुआ नहीं जनता का। कोरोना का समय था, कोरोना में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपी नहीं थी। जनता को आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। 2018 में जो जनता ने अपना मैंडेट कांग्रेस को दिया था, उससे बढ़ के 2023 में जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, कहा जा रहा है कि 18 साल इन्होंने हुकूमत कोई काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी वाले करो तो बड़ा बड़ा काम किया, कई सारी योजनाएं लाई, सड़कें बनवाई, IIT खोले। ऐसा है क्या? घोषणा वीर मुख्यमंत्री के नाम से यदि कोई जाना जाता है तो ये सौभाग्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम आता है। इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या बताएं। मानी सिर्फ घोषणा करते हैं? बिल्कुल घोषणा करते हैं, घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको जो ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणा करते हैं, कोई काम नहीं किया? क्या कोई काम नहीं किया है? बिल्कुल कोई काम नहीं किया है, सच्चाई है। और इसका सबूत था 2018 का चुनाव जिसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 2018 में जो सूरत बनी थी इस बार भी बन सकती है? मान लीजिए कांग्रेस जीत जा रही है और बीजेपी के में कुछ सुगबुगाहट चल रही है कि फिर से हम सरकार बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बार बार नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जनता जान चुकी है और सबको ये मालूम हो चुका है कि जो विधायक बिके थे। अभी आप ये जो कह रहे हैं कि पिछली बार जैसा हुआ था कि कांग्रेस के विधायकों को खरीद के भाजपा ने सरकार बना ली थी और भाजपा अभी भी इसी सोच में अगर है, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पिछली बार नेक टू नेक सीटें जीती थी, 7-8 सीटों का फ़र्क था, तो भाजपा ने एक खेल खेल लिया। मगर मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो स्थिति है। अब की बार कम से कम 155 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीतेगी और इतनी ज़्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी इस लायक नहीं रहेगी कि वो फिर कोई खरीद फरोख्त कर सके। अच्छा, क्या वजह है जो आप बता रहे इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिल रहा है? बीजेपी में आखिर ऐसी कोई दिक्कत है कि उनको इतना मतलब कम सीट आप लोग बता रहे मिलेगी? हम नहीं बता रहे, भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये बता रही है कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है। जिन्होंने पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मामा जी के नाम से अपने आप को मशहूर करते थे और भाजपा बोलती थी कि मामा के राज में बहुत सुखी है प्रदेश की जनता, आज उसी मामा का चेहरा ये मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं लाना चाह रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों को लाके उनके बराबरी में यहाँ चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो साफ भारतीय जनता पार्टी घबराहट दिख रही है और घबराहट का ही नतीजा आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट क्या, भारतीय जनता पार्टी का खुद का एग्जिट पोल भी ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 60-70 सीटों में सिमटने वाली है। आप चेहरे की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि मोदी जी के चेहरे पे MP का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने
भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में भी मोदी जी का चेहरा दिखा के चुनाव लड़ा था और वहाँ का रिजल्ट जनता के सामने है। यहाँ का भी रिजल्ट वैसा ही अब जनता के सामने आएगा, अब चाहे किसी का भी चेहरा ले आए। यानी जीत के पहले मोदी जी का चेहरा, हार के बाद किसी और का चेहरा। हाँ, ऐसे ही कर्नाटक में इन्होंने किया था और वैसा ही एमपी में करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मोदी जी के चेहरे में दम नहीं रहा, कर्नाटक में उनको बहुत बुरी मात खानी पड़ी? कर्नाटक में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 2024 में मोदी जी का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, क्योंकि भाजपा वर्सेस भाजपा का चुनाव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में तो है, कर्नाटक में भी आपने देखा, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। भाजपा वर्सेस भाजपा हो चुका है और ये भाजपा के लोग ही एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री को लेकर के आएँ, चाहे सांसदों को लेकर के आएँ। आज जबलपुर की स्थिति देखिए कि उत्तर मध्य विधानसभा की जो टिकट घोषित हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने क्या स्थिति पैदा की, ये कांग्रेस या जनता के लोग नहीं कर रहे हैं। आपस में मारपीट कर रहे हैं। आप देखिए आज की न्यूज़ देखिए कि कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को गाली दे रहे हैं। तो ये इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि ये करें क्या। मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ धक्का मुक्की करी। आज इन्होंने केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र सिंह आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय जो हमारे जबलपुर में, वहाँ उनके साथ धक्का मुक्की की वीडियो आया है। उनका जो गार्ड थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, हाँ, कमांडो को उन्होंने लात जूतों से मारा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर, जिसको आप सबसे ज़्यादा ये अपने आप को प्रचारित करते थे कि हमसे ज़्यादा अनुशासन प्रिय कोई पार्टी नहीं है, आज उसका अनुशासन सामने सड़कों पे दिख रहा है। चौराहों पे बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गाली पकड़ा, और हो ना हो, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं को मालूम है कि अब भारतीय जनता पार्टी से विश्वास, इस प्रदेश की बात तो नहीं, मैं आपको पूरी उसके साथ कहना चाहूँगा कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से विश्वास उठ गया है। बेरोजगारी, महंगाई, आज लोगों के पास काम नहीं है। सब्जी का ठेला भी खड़ा था, मैं आपको दिखाता चला गया, जितनी सब्जी लेके आते हैं उसकी 10% भी वो सब्जी बेच नहीं पा रहे हैं। इतनी महंगाई, ये लोग खरीद भी नहीं सकते। अब इस ज़माने में अगर इस महंगाई की मार में लोग अपनी पूंजी बेच के खा रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। आज सुबह एक सब्जी वाला गया था, जो ठेला लगा था हमारे क्षेत्र का, आ रहा था, तो हमने, हमारे भाई ने उनसे पूछा कि आपका ठेला खाली, आज कुछ लाई नहीं यार। बोले सब्जियां इतनी महंगी कि मैं खरीद ही नहीं पाया। ये स्थिति पूरे देश की है साहब। अब कैसे लोग सरवाइव करेंगे इस देश में? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, एक बार आगे आ जाइए। आधी आबादी को कहा जा रहा है कि इन्होंने बड़ा योजना दी है, लाडली बहन योजना, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? 18 साल कहाँ थी ये योजना? 18 साल तो आखिर में दिया है, शायद औरतें इनके झांसे में आ जाए। नहीं, कोई नहीं आएगा। 18 साल लाडली बहना की याद नहीं आई, और अब जब उनकी सरकार जाने लगी तो लोगों को लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है कि हम लाडली बहना 3000 देंगे, 1500 देंगे, 1200 देंगे। कुछ नहीं होना, जनता जान चुकी है। कांग्रेस ने भी तो ऐलान किया है कि हम भी आने के बाद देंगे। तो हम देंगे, कांग्रेस देगी, ये लोग नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपने वचन पत्र पे कहा है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र पे जब ये बात लाई, उसके बाद इन्होंने घबरा के। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं देख रहा था जब मैं जबलपुर में आया तो जगह जगह होर्डिंग लगी हुई, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा भी है यहाँ पे। नहीं साहब, राम मंदिर का, अब ये इस तरह के कोई भी धार्मिक मुद्दे ले आए, आज की डेट में जो देश की स्थिति है, गरीब के पेट में अनाज नहीं जा रहा है। जब हमारे पेट में भोजन होगा तब तो हम जाके पूजा करेंगे। हम खुद इस स्थिति में कि हम अपना खाना नहीं खा पा रहे, तो धार्मिक मुद्दे अब उसके आगे। मेजर वोटर है बीजेपी का, वो तो यही मानता है कि मोदी जी तो राम मंदिर बनवा रहे हैं, कांग्रेस के समय तो हुआ ही नहीं। मेजर वोटर भारतीय जनता पार्टी का था, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले तक था, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आज जिस कगार में आके खड़ा हुआ, उसका रिजल्ट कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने दे चुका है। कर्नाटक से ज़्यादा मेजर वोटर तो भाजपा का था नहीं साउथ में किसी भी प्रदेश में, जब वहाँ उन्होंने इतनी बुरी तरह मुँह खाई। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल हुआ। तो अब उनका मेजर वोटर, आप ये कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मेजर वोटर बचा है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का मेजर वोटर आज इतना परेशान हो चुका है इन लोगों के झांसे में आके, धार्मिक भावना, उल्टे सीधे मुद्दे, लोगों की भावनाओं के साथ खेल के उनसे वोट लेना। अब मतदाता हिंदुस्तान का समझ चुका है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनकी ये
चालें चलने वाली नहीं हैं हिंदुस्तान के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी जबलपुर की कुछ जनता जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। इनकी बातों से तो यही लगता है कि अब जो पहले राम मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा होता था, अब उस पर कोई हल नहीं होगा। कोई भी बीजेपी उस पर अपना वोट नहीं ले पाएगी। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो बेरोज़गारी, महंगाई, अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है वो मेन मुद्दा है। और 18 साल राज करने के बाद यहाँ के लोग खुश नहीं हैं शिवराज सिंह चौहान से। अब देखना ये होगा कि आने वाली 17 तारीख को जनता किसको अपना वोट देती है और 3 दिसंबर को किसके सर जीत का सहरा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खोज खबरिया।